मेट्रो में बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत ही दुखदाई घटना है और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं संवेदना प्रकट करता हूं। उनको सरकार के स्तर से 25 लाख रुपए और नौकरी दिए जाने की मांग करता हूं। कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है। सेफ्टी और सुरक्षा के जो उपाय होने चाहिए थे उसमें कमी देखी गई। बड़ी बैठक ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति जो जनता का विश्वास है, जो जनता का समर्थन है, उसके कारण घबराहट और बेचैनी में जैसा नेता होता है वैसे ही उसका समर्थक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, पटना मेट्रो सुरंग में बड़ा हादसा हो गया है। 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 8 मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। कैसे देखते हैं, पटना मेट्रो में बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत ही दुखदाई घटना है और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं संवेदना प्रकट करता हूं और जो मृतक के परिवार हैं उनको सरकार के स्तर से 25 लाख रुपए और नौकरी दिए जाने की मांग करता हूं। साथ ही साथ इस तरह की दुर्घटना कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है। सेफ्टी और सुरक्षा के जो उपाय होने चाहिए थे उसमें कमी देखी गई। और जब आप बड़े कार्य कर रहे हैं तो सारी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो टनल का निर्माण हो रहा था, ये टनल कहीं ना कहीं मेट्रो और मेट्रो के लिए एक मील का पत्थर साबित होता, लेकिन सुरक्षा उपाय में कमियों के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा हुई और ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को चाहिए कि इस मामले में जो भी टनल का निर्माण हो मेट्रो के लिए, उसमें सुरक्षा के बेहतर उपाय हों। सुरक्षा के कार्यों का निरीक्षण बार बार होते रहना चाहिए और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं और जिनकी लापरवाही के कारण इस तरह की दुर्घटना हुई है, इसके लिए सरकार इसकी जांच करवा करके उनके साथ न्याय करे और न्यायोचित जो निर्णय है वो देने का काम करे। चूंकि ये बड़ी दुर्घटना है, बड़े मामले हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटना हुई है। इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेवार है मेट्रो निर्माण कराने वाली कंपनियां, बिहार सरकार और भारत सरकार। और इस मामले में जो सुरक्षा में कमियां देखी गई वो स्पष्ट रूप से दिखती है। 4 सीटों पे उपचुनाव है, तैयारी क्या रहेगी? कल एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, तस्वीरें भी सामने नजर आ रही थी, सब लोग खुश दिख रहे थे। बड़ी बैठक ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति जो जनता का विश्वास है, जो जनता का समर्थन है, उसके कारण घबराहट और बेचैनी में एनडीए के नेता है। उन लोगों को भी पता है कि जिस नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। सरकार शासन और प्रशासन पर से अपना पकड़ समाप्त कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अपराधियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार करने वालों का बोलबाला है। पुल पुलिया गिर रहे हैं लेकिन एक भी अधिकारी, पदाधिकारी या ठेकेदार, इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जा रहा है। इसी से समझ में आता है कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है और इस तरह के कृत्यों में जो लोग भी शामिल हैं उनको सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की घटना में वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के रोजगार, जो 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख से अधिक नौकरियां दी और 3.5 लाख के करीब जो नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, उसको कहीं ना कहीं रोक रखा गया है। और आरक्षण व्यवस्था जो 65% की गई थी उसको 49.5% पुनः कर दिया गया है, जबकि मामले अभी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सरकार के स्तर से जो आरक्षण व्यवस्था बढ़ाई गई थी उसको वापस लेकर के 49.5% किया जाना कहीं ना कहीं न्यायालय के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसको प्रभावित करने का ये प्रयास लगता है। और इस तरह की साजिश कहीं ना कहीं पिछड़े, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े समाज को जो उनका हक और अधिकार है उसको कमजोर करने का ये सरकार के स्तर से प्रयास है। एक आखिरी सवाल रहा सर, अशोक चौधरी जब एनडीए की बैठक से बाहर निकले तो उनसे सवाल किया गया कि बैठक में क्या कुछ बात हुई,
तो कहते हुए नजर आ रहे हैं 2043 में 2023 सीट जीतने की मतलब तैयारी है। कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, इस मामले में एक बात समझ लेना चाहिए, जैसा नेता होता है वैसे ही उसका समर्थक हो जाता है। नेता जब भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो उनके साथ वाले लोग हैं वो भी भूलने की बीमारी में, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का, क्योंकि भूलता भी वही है जिसको डर होता है, इन लोगों को इस बात का डर है कि सत्ता जा सकता हमारे हाथ से। सत्ता जाने के डर से ये लोग क्या बोल रहे हैं इन लोगों को स्वयं समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ये थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी पटना मेट्रो में जिस प्रकार की हादसा नजर आई है, और साथ ही साथ 4 सीटों पे उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर इन्होंने कहा। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर रखें।